भाई अब कई भाइयों ने ऐसा ऐसा लिखा है कि आज हम रेस्ट में भी थे और अभी मेरे को एक फ़ोन आ गया था और खुद बेटे का फ़ोन आ गया है। वो बोल रहे हैं कि पापा आप इतना एक्सरसाइज कर रहे हो और हम बचपन से आपको देखते आए हैं। और मतलब वो मेरे को 20-25 साल से तो मेरे बच्चे देख रहे हैं कि पापा इतना हार्ड वर्कर कैसे है। मैंने इनको भी बना रखा है, मेरे बच्चों को भी बना रखा है। वो बहुत टैलेंटेड है, ये बहुत वर्जिश करते हैं, मेरे से अलग करते हैं, फिर मेरे साथ नहीं करते। तो मैंने बोला भाई, एक हरियाणा का वो बोलता है कि मैं ताऊ हूँ और ये मेरा बेटा है, और भाई फूल बरसा रहा है, डंड मरवा रहा है। तो अब की बार मेरा भी बेटा आया था, तो मैं बोला यार तू मेरे साथ कर यार, मेरा दोस्त है, तू मेरा बेटा है, तू मेरा मतलब मैं तेरा गुरु हूँ, तू मेरा चेला है। और फिर तू मेरे साथ क्यों नहीं करता, शर्म क्यों करता है? पापा दिखाना नहीं है। अब मेरे बच्चे बोलते हैं पापा ये शोभा नहीं देता है। मगर यार ये प्यार भी है। फिर वो थोड़ा सा मतलब ये उनको मैं अभी समझाया, फिर वो मेरे को समझा रहे हैं। बोला हाँ ठीक है, लेकिन इतने लंबे नहीं चलेंगे, आपके जितने लंबे नहीं चलेंगे। मैं बोला क्यों नहीं चलेंगे भाई? मगर मैं भी मेहनत देख रहा हूँ, चलने वालों की मैं मेहनत देख रहा हूँ, नहीं चलने वालों की भी मेहनत देख रहा हूँ। और भाई हम भी करते आए हैं 60, अभी मैं 63 में। तो कई भाई बोलते हैं कि सर आप 40 के हो। तो मैं बोला मेरे बेटे को बोल रहा हूँ, मगर यार मेरे को तो 40 साल का बता रहे बेटा। अब मैं अब इनको क्या जवाब दूँ? भाई सर्टिफिकेट दिखाऊँ कि मैं बोलता हूँ भाई सेंटर में? फिर बोलते क्या आप फौजी थे? हाँ भाई सैनिक थे भाई। तो ये कभी कभी मैं ये पहनता हूँ ये वर्दियाँ, इसकी मेरी हिस्ट्रियाँ हैं, मिस्ट्रियाँ हैं कि मैं कौन सैनिक था। सैनिक भी एक अलग ही सैनिक था मैं, एक हिंदुस्तान का जो सैनिक होना चाहिए वो सैनिक था। मैं यूट्यूब पे अभी इस पे बोल नहीं सकता, मैं फेसबुक पे बोलता हूँ। मैं एक घायल सैनिक की आत्मकथा लिखी, वो लिख करके बोला, मैं टाइटल क्या लिखे, मैं बोला ऐसा लिख दो, मैं घायल हूँ, मैं मारना सांगा हूँ, मेरे 80 घाव लगे हुए हैं और देश के साथ हमने गलत नहीं होने दिया। बाजुएं कटवा ली, गर्दन कटवा ली, पीठ पे छुरा घुपवा लिया, पेट पे लात मरवा ली। ये हम लोग घमंड में, यही तो इम्यूनिटी है, यही तो पावर है, यही तो ये राज है। इस जिंदगी का राज क्या है? एक मर्द बन करके जियो, उसकी सैरोट कैसी भी हो, उसका परिवार कैसा भी हो, गरीब हो अमीर हो ये नहीं, मजदूर हो ये नहीं, किसान हो ये नहीं, रेडी पटड़ी वाला है ये नहीं, उसके अंदर वो जज्बा, वो एक इंसान अपने भगवान ने अपने को बना करके भेजा इस पृथ्वी लोक में। भगवान ने भेजा है अपने को, और भगवान अपने अंदर है, आत्मा और परमात्मा अपने अंदर है। इससे बात करो और मन को आउट कर दो। जा तू जलेबी लड्डू खा के आ, तू पिज्जा बर्गर ये खा के आ, चल रसगुल्ले खा के आ बाजार में, मेरे को छोड़ दे। इस शरीर को जो ईश्वरीय देन बोलते हैं हम, ईश्वरीय देन में ईश्वर ने दिया है, तो ये तंदुरुस्त कैसे रहे? क्या खाने से रहे, क्या पीने से रहे, क्या सोने से है, क्या बाथरूम जाने से है, क्या बाथरूम में नहाने से है, क्या ये अंगों की सफाई है, क्या इस बॉडी का रोम रोम से मैल निकालना, जितना अपने गंदक हवा लेते हैं आजकल तो सब अशुद्ध हो गया है। तो इसको इतना रगड़ रगड़ कर इसको लाल कर दो, इसको पूरे को टावल से, गमछे से, मतलब ये सब चीज़ों से, रुमाल से, कैसे भी, धोती से, कैसे भी इसको बॉडी को घिसा जाता है, इसको रगड़ा जाता है। इसके अंदर ये कोलगेट करके उंगलियां डाली जाती है, जीभ को दबा करके तड़ुओं तक, यहाँ तक इसके अंदर करंट लगाया जाता है। इस बॉडी के अंदर करंट नहीं लगाएंगे तो अपना शरीर के अंदर क्या है, शिथिलता आती जाएगी, मांसपेशियां काम करना कम चालू कर देंगी। वो जितना शिथिलता आता है, जवानी ढलती जाती है तो वो डाउन आता रहता है। ये प्रकृति का ये ईश्वरीय देन है कि तुम चलोगे तो ये चलाएगा, तुम नहीं चलोगे तो ये बैठ जाएगा, तुम मतलब सोओगे तो ये सो जाएगा, ये सो गया तो तुम्हारे को सुला देगा। तो वो इससे आत्मा से, परमात्मा से, कभी मन से, गहराई से, डीप ब्रीथिंग में जाकर के अपने इष्ट को ध्वनि लगा करके एक मतलब इसको श्वास को रोक करके लंबा, और फिर जैसे भर दिया ओ,
इसके अंदर वो भरा जाए श्वास के लिए, तू एक ईश्वर है। मानने वाला कोई किसी का इष्ट देव, कोई किसी की पूजा करता है उसी को, गुरु से लेके भगवानों से लेके 36 करोड़ देवी देवता, सबका मालिक एक। उस एक मालिक को सब अपने अपने, बाकी तो सब धर्मों की सब सलाम करते हैं, सब वो बहुत ही देसी है हर धर्म का। इसमें कोई मतलब जाति पाति नहीं होती है, इसमें कोई जात धर्म नहीं होती है, किसी का चूल्हा अलग नहीं होता है, किसी का धर्म अलग नहीं होता है। लेकिन वो गलत है तो उसको गलत बोलो, मुंह पे बोलो, फिर देखो उससे दिल मिलकर फिर वो दोस्ती होती है। वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो ईसाई हो, वो आदिवासी और कहीं का भी हो, मैंने इतनी दोस्तियाँ वो गैर आइयों से गले मिल करके भाई भाई हैं। हमने वो हिंदुस्तान में लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन ये फिर बोलेंगे तो वो गलत हो जाता है, इस पर वो मैं नहीं बोलता, फिर वो बात आ जाती है। तो मुझको बेटा वो गलत मत करना, बस कहीं भी ड्यूटी कर रहे हो शान से ड्यूटी करो। मेरे को तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मेरे को चुका पानी अपने घर के अंदर जितना है। तुम्हारा दादा भी 3 युद्ध लड़ गया, तुम्हारा बाप भी लड़ गया, और अब तुम सेना में, मैं नहीं बोलूँगा वो कारण, वो प्रतिकारण और क्या है इतिहास, वो मेरा इतिहास है। तीसरी पीढ़ी मेरे को काटना पड़ गया, मेरे को दुख है इस हिंदुस्तान के। यहाँ आत्मा कचोटती है जब हिंदुस्तान के सामने ये बातें आती है, जब हत्या ही करवाता है कोई। तो मेरे बेटे को बोलता हूं मैं घमंड में, भाई मैं मर गया, तुम भी मरोगे, तब तुम जीवोगे। नहीं मरोगे नहीं, जब तक सामना नहीं करोगे मृत्यु का, सच्चाई का, ईमानदारी का, गशपना पुष्पना, तेरे धर्म क्या है। पढ़ ले गीता उपनिषद वेद पुराण, पढ़ लो पहले किताबें, बाद में ABCD पढ़ना। कोई मेरे को डॉक्टर इंजीनियर की जरूरत नहीं, एक इंसान बन करके दिखा देना। तो वो जैसे हम इस लाइन के हैं, हम जमींदार हैं, जमींदारों के बेटे हैं, और सेना में तो मतलब तीन युद्ध मेरा गुरु बोलता था, मैंने 3 युद्ध लड़े, तू क्या लड़ेगा। मैं भी 3 दफा मारा गया, तू भी मारा जाएगा। ये हिंदुस्तान है बेटा, मत जा, पढ़ ले, वैज्ञानिक बन ले, इंजीनियर बन ले, दिमाग है, बहुत माइंडेड है, ये है तेरे अंदर टैलेंट है, मानता हूँ, तेरे को बना रहा हूँ, तेरे को 5-5 हज़ार सपाटे मरवाता हूँ, दंड मरवाता हूँ। सुबह 4 बजे मेरे को आँख देता था, सोने नहीं देता था मेरे को। 12 बजे तक पढ़ ले, 10 बजे तक अपना इतिहास पढ़ ले, 10 बजे तक 8 बजे तक ये संस्कृति का इतिहास पढ़ ले, फिर समाज का इतिहास पढ़ ले, फिर दुनिया का इतिहास उठा लेना, तेरी कॉलेजों का, तेरी वो यूनिवर्सिटियों का, वो यही है। इन धर्म ग्रंथों को भी पढ़ता जा, और फिर अपनी शिक्षा लेता जा, और समझता जा, और इंसान बनता जा। लेकिन इंसान बनेगा तो मारा जाएगा। अब तू मरने की राह पे चलेगा, मेरे को मालूम है, मेरा ही अंश है। जब गुरु बाप ही मतलब फर्स्ट मेरा वो गुरु था, मतलब 65 की युद्ध के अंदर से आकर की, भाई मैं सेना में नहीं, मेरा फादर सेना में था, मैं उसको बोलता हूँ, उसको सलाम करता हूँ। वो थे बहादुर। अब वो उनको कोई मतलब ही नहीं था, बार बार हिंदुस्तान में लात टिक जाती थी, उनको लात ही टिकी, और मेरे को भी लात ही टिकी हिंदुस्तान में। मेरे को भी हमारे ब्रिगेडियर जनरलों ने लात मारी, लेकिन नहीं डिगे नहीं, हम बाप बेटा डिगे नहीं, चोरी डकैती नहीं की, अग्निवीर बन के आ गए। 3 अग्निवीर और तीनों की हत्याएं मेरे घर में है, मेरे परिवार में है। तो ये कई भाई लिखते हैं कि सर आप क्या सेना में थे। मैं CRPF का कमांडो हूं सर, मैं पुनः क्वालिफाइड हूं सर, 3 कमांडो किए हैं मैंने। कोई कोर्स नहीं छोड़ता था मैं, लेकिन कोई कोर्स पास नहीं कर सकता था मैं, नहीं किया मेरे को पास किसी ने। पूरी यूनिवर्सिटियों को चैलेंज कर दिया मैंने, हिंदुस्तान की पूरी यूनिवर्सिटियों को। और वो बादशाह बोलते हैं कि तेरे को दिखा के फेल करेंगे, मगर नहीं करोगे, तुम्हारा फिर ये भ्रष्टाचार और ये देशद्रोही, ये गद्दारी, ये जवान को लेके डूब जाती है। तब मैं नरेंद्र मोदी को बोलता हूँ, ईमानदारी पर अब इस युद्ध लड़ रहा है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ,
तो एक नेता है उसके अंदर, और एक ब्रिगेडियर है, मेरी गर्दन काट देते हैं भरी दोपहरी में, पेट पे लात मार देते हैं, पीठ में छुरा घोंप देते हैं। इनको देखो क्या इनको मैं क्या हत्यारा बोलूं, इनको मैं क्या बोलूं, मेरे जनरल ब्रिगेडियरों कर्नलों को क्या बोलूं को। यूनिवर्सिटी का टॉप एक जवान, एक चढ़ता हुआ हिंदुस्तान का, कि ये शिक्षाएं दे के जाए हिंदुस्तान में, ये कमांडर बने, और उस कमांडरशिप को काट दो, इसकी काट दो गर्दन, ये सच्चाइयां उजागर कर देगा, तुम्हारा ये बिजनेस, ये धंधा बंद करवा देगा, ये भ्रष्टाचार बंद करवा देगा, इसको मार दो, इसको दबा दो, उठने मत दो। ये होता है। और वो मैं भुक्तभोगी हूं। मैं बोलता हूं कि 3 फाइल प्लीज। वो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब बैठे हैं, राष्ट्रपति मुर्मू जी बैठी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी बैठे हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी बैठे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, मेरा डीजी बैठा हुआ है सीजीओ कॉम्प्लेक्स में सीआरपीएफ का, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, फादर सेना में, और मैं पैरामिलिट्री के अंदर, और बेटे जवान दोनों को मैंने 9 आज से नहीं 17 साल पहले कसम खाई मैंने, सेना में नहीं जाने दूंगा। इतनी कड़ाई से मेरा ये दिल, ये क्यों? और आज मैं सेना के बारे में बोलूं कि बहुत गदर हो जाएगा सेना में, सबको पता लग जाएगा कि ये सच्चाई है कि झूठ है। नहीं बुलाओ, मैं बोलता हूं इन ब्रिगेडियर जनरलों को, ये मर जाएंगे, फिर ये बात सामने नहीं आएगी, ये मेरे हत्यारे हैं। मैं नहीं बोलूंगा मेरे हत्यारे हैं, लेकिन मेरे देश के काम तो आए, तुम प्रूफ तो दो कि ऐसा हुआ, ऐसा करते हैं, तुमने मेरे साथ किया है, तो ये हिंदुस्तान में सबको पता हो जाए, पूरे हिंदुस्तान को सच्चाई क्या है वो आ जाएगी, अपने आप उजागर हो जाएगी। ये 3 फाइलें हैं। मैं मेरे बेटों को बोलता हूं, मैं मर जाऊं, ये मेरी हत्या भी करवा सकते हैं। मैं मारा नहीं गया। मैं वो एडीजीपी साहब ने बोले थे इंडिया की पुलिस, तो मैंने उनको सलाम किया। मैं बोला सर आपकी हत्या हो जाएगी, ये मैंने भी बोला था, ये मैंने भी बोला था, ये नेता और ये ठीक हो जाए, ये भ्रष्टाचार है, ये नेतागिरी, ये फौज के अफसर, ये गलत कानूनों का गलत नाजायज फायदा जो उठाते हैं, वो कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, उनको ये बोर्ड बैठा करके क्या कर दे पता नहीं है, इनका क्या ब्लेम लगा दे कोई पता नहीं है। अब मेरे क्या ब्लेम लगाए वही तो मैं बताता हूं कि यार क्या बहाना, इनका बहाना क्या? सरेआम घर के अंदर वहां इसी जवान को मरवा दिया जाता है, बाहर से बुला करके नेताओं को बैठा करके, मेरी चारपाई में, मेरे टेंट में मेरी हत्या कर दी जाती है। और उसमें एक नेता है और एक ब्रिगेडियर है, बस वो आ जाएगा क्यों? और फिर क्या कहानी आती है, वो 50,000 रुपए की इतना दे दो, और वो सब जवानों से लूट खसोट, इन जवानों को ही खा जाओ, इनका फिर वो आ जाएगा। इसमें फिर मैं बोलूँगा तो फिर उसमें कम्युनिटी गाइडलाइन दे देंगे कि फिर ये सारी पोल खोलने लग गया है इसके अंदर। तो मैं वो अपने बेटों को फिर आगे का इतिहास बताता हूँ। बहुत बड़ा इतिहास बनाया हमने, और इस देश के प्रति बनाया है, हमने देश के लिए बनाया है। अभी भी कई बार बोलता हूँ कि 3 बार मीडिया के पास चला गया, अभी फिर चौथी बार चौथा स्तंभ मैं देना चाहता हूँ। अर्णव गोस्वामी साहब को भी देना चाहता हूँ, रजत शर्मा को भी देना चाहता हूँ, सुधीर चौधरी को भी देना चाहता हूँ। मैं सबके पास गया, आज तक वालों के पास गया। अब ये सब वर्ल्ड के अंदर घूम रहे हैं, यहाँ युद्ध, यहाँ युद्ध, और हमारा युद्ध नहीं दिखा रहे कि हिंदुस्तान का युद्ध सुधार लो इस देश को। और मैं बोल रहा हूँ कि मोदी सही रास्ते पे है। मैं बोल रहा हूँ हिंदुस्तान के अंदर से कि अभी इसके मुकाबले में कोई लीडर नहीं रहे देश का। फिर यही कि योगी आ रहा है, योगी आ रहा है। मैं बोलता हूँ ये 2 बात बोलता हूँ मैं, हाँ इनका मुकाबला करे, वो सारी पार्टियां हैं, सब मुकाबला चल रहा है, वो चलेगा, लेकिन ये हमारा भविष्य, ये इंसान कौन है, इनको कोई पहचानने वाला भी चाहिए इस हिंदुस्तान के अंदर। तब देखो प्रेम भावना अपने आप आ जाएगी। ये आरएसएस, और फिर ये आ जाते हैं, हम बोल भी देते हैं कई बार भी, इसमें ये गलत भी तो नहीं है। और इधर अपने मुल्ला मौलवी हैं, हमारे वाले भी, वो मुंह के बोलने वाले हैं ना, वो हैं ये। इनको कोई मतलब नहीं है जाति धर्मों से, इनको राजनीति करनी है, ये सभी करते हैं, ये सभी पार्टियां। तो ये हिंदुस्तान है, बट अपने सारा हिंदुस्तान का है, तो हम इनको समझाते थे रे
अरे सही आदमी को वोट दो। तो वो क्या क्या बांट करके तो वोट पड़ते हैं, क्या क्या हमने नोट बांटे हैं, वो इतिहास है। मैं खुद कमांडर था, मेरी कहानियाँ हैं, तो वो इतिहास लंबा हो जाता है, लेक्चर लंबा हो जाता है, तो वो सब मैं बताऊंगा। तो वो फिर फेसबुक पे बोलता हूँ इस चीज़ को। अभी इस पे ये बोलने से वो कम्युनिटी गाइडलाइन करके कर दे, इसको होल्ड करा दो, ये बोले नहीं, घर की दीवार घर में गिरा लो, ये बोलते हैं कि आप कोर्ट में चले जाओ और वहाँ फैसला करवा लो, वहाँ मैं वकील करूँ, कितना कितना पैसा लगेगा, वो वकील करूँ, क्या करूँ। जब भी मैं बोलता हूँ कि राम जेठमलानी उनकी ड्यूटी की, सुब्रमण्यम स्वामी साहब का बॉडीगार्ड रहा, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ। और एक साल वे साहब हैं, एक वे चंद्रचूड़ साहब की हमने चीफ जस्टिसों की ड्यूटियाँ की। वो बोलते थे, बोले आप जैसे कोई नहीं होगा, लेकिन हम बोलते थे सर हम मारे जाएंगे तो बचा तो लोगे, एक दिन हम मारे जाएंगे। वेंकट चलैया साहब, चंद्रचूड़ साहब, मैंने ड्यूटियाँ, मैं उनके साथ ड्यूटियाँ की, और मैं उनको बोलता था सर मेरे को ये हत्या करेंगे, तो मैं क्लियर, कोई भी अफसर होता था मेरे को मैं मारा जाऊंगा। वो बोला अरे तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोलते हैं, क्या तू सच है कि नहीं। तो वो अपने साथ मेरे को बॉडीगार्ड रखते थे, हर यूनिट के अंदर मैं बॉडीगार्ड रहता था अफसर के साथ कहीं भी। तो बड़ा नहीं, वो चोर है, नहीं तो रखेगा तो सेकंड एक नंबर स्नाइपर शूटर सैनिक हूं मैं सर। जहां जैसे मनु भाकर मैडम बेटिया ने आज झंडा गाड़ा है ना, ऐसे हम नीमच में झंडा गाड़ते थे, हम नाम लिख देते थे कार्बाइन से राजेश पायलट। हमारे नीमच में गए थे, 16 टीवी दे के गए थे, हर कंपनी को टीवी दे के गए थे, 53 लाख रुपए का रिवार्ड दे करके गए थे। हमने शूटिंग बनाई, शूटिंग टीम का मैं, शूटिंग कंपटीशन का मैं जवान हूँ, स्नाइपर शूटर। भाई इंट्रोडक्शन के लिए बोल रहे हैं, इंट्रोडक्शन तो पता नहीं कितने इंट्रोडक्शन है, और यही इंट्रोडक्शन मेरे आपका मोटिवेशन बनना चाहिए, और मेरा देश का मोटिवेशन बनना चाहिए। ये मैं अंतरात्मा से, मेरे को ये पागल समझते हैं, ये बोलते हैं कि वो पागल है उनको भगा दो। और वो गार्ड में वो बच्चे बोलते हैं मीडिया में, नोएडा के अंदर मेरे को बोलते हैं अंकल सच बोल रहा है, तो जो अंतरात्मा की आवाज़ है, तुझे ने भोग्या है जो तू किया है। मैं बोला बेटा तुम्हारे को रिवार्ड दिलाऊंगा मैं नरेंद्र मोदी के पास में, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास में, अगर तुम मेरी बात पहुंचा दो, भाई मेरे पे एक्शन हो जाए, अरे इनको बुला लो। मगर नहीं मैं मर जाऊंगा, नहीं ये मर जाएंगे। अब हम सैनिक, वृद्ध सैनिक हो गए, सीनियर सिटीजन सैनिक हो गए हम। तो कई भाई उम्र पूछते हैं कि सीनियर सर 63 अब चल रहा हूं मैं, 7 महीने, 62 साल 63 में अभी हो गया, तो अभी के 7 महीना और आज की डेट, अब मैं 63 साल को पार कर रहा हूँ। दिसंबर में ये 63 पूरी हो जाएगी मेरी। तो भाई 40 का मैं तो बोलता हूँ आप भी ऐसे ही लगोगे, ऐसे ही बढ़ो। यही तो शरीर का, यही तो ये कि इसका योगाओं का, मेडिटेशन का, ये स्ट्रेचिंग का, ये कोडियों का, ये सब नसों का, ये बाहुबल का, इनमें ये पावर करके फिर वो मैं बोलता हूँ जंगल में चले जाओ और पशु पक्षियों के साथ और उनके साथ में ये। अब टॉन्सिल क्या क्या बोलते हैं, गुर्राहट। आज ही एक मैंने बिटिया को पूछा, तो वो बिटिया मेरे को ही मिल गई, और मेरे भाई की लड़की है। मैं बोला अंकल मेरे को आप योगा बताते हो, मेरे को टॉन्सिल, मेरे को नहीं पता था इनको टॉन्सिल हो गया है, अभी बात करके आया, इसलिए आज मैं रेस्ट में था कि मैं कहीं कालवाड़ गया था। तो मैं अपने फार्म हाउस पे चला गया, तो वहाँ वो बिटिया, वो बोले हमारे को भी दिला दो, ये हम वहाँ चले गए गाड़ी के अंदर। वो टॉन्सिल वो लेके खुद बैठी है। एक बिटिया मेरी दुबई से आई है, एक बिटिया यहाँ रह रही है, तो वो मेरे धर्म भाई की बिटियाँ ही हैं। तो वो मैं दुबई वाली बिटिया पूछ रही है कि अंकल ये बताओ आप। मैं बोली भाई अरब कंट्री तक मेरे को देख रहे हैं, 27 कंट्रियों में अंकल तेरे को हम वहाँ देखते हैं। बोला आपके इतने फॉलोवर हो गए, आपको इतने जानते हैं। तो मैं बोला बेटिया कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही दे देता, और मैं कोई सरकराई के लिए मैं नहीं भीख मांगता, और मैं पैसे के लिए यूट्यूब पे नहीं आया। ये बात चल रही थी ज्ञान की बात। तो बोला मेरे को टॉन्सिल, दूसरी उनकी सिस्टर बैठी है, दूसरी बिटिया उसको हो रखी, और वो मेरे पास ही रह रही है, 6 साल से मेरे पास रह रही है। मेरे मकान पे रह के गई है, जब नया मकान बनाया तो वहाँ रह के गई है। अब वो साल में मिली, वो थोड़ा दूर कॉलोनी में चली गई, तो बाकी अब कोई फंक्शन नहीं था, तो अब आज मिली। तो मैं, वो बोली इनको हो गया। मैं बोला आप क्या? बोले नहीं। तो मेरे को टॉन्सिल के लिए क्या बोल रहे हो? इसके लिए, थायराइड के लिए।
तो मैं बोला कि ये कंठ में, तो मैं गर्दन घुमा के पीछे मैं कहा अच्छा इस बिटिया को हो गया, सीमा मेरी बिटिया है, मेरे को बिटिया डॉक्टर ने क्या बताया, बोला दवा। मेरे को दवा तो सब बताते हैं, दवा तो सब देते हैं, वो बताया क्या कि किस कारण से होता है, ये पूछा क्या, बोला नहीं, तो मैं बताया भी नहीं, बोला नहीं, तो मेरे को इसका उपाय, अगर दवाई खाते रहोगे इसका ट्रीटमेंट क्या बताया मेरे को वो बताओ, मैं तो ये डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन उन्होंने क्या बताया कि इसकी एक्सरसाइज क्या करें, ये कंठ की गले की, तो उन्होंने बताया, बोला गुर्राहट बताइए अंकल। मैं को हाँ बोले गुर्राहट समझते हो, अब वो दुबई की बिटिया है बगल में बैठी है, वो बोल रही है अंकल वो गुर्राहट वो समझते हो, तो हम बॉर्डर के हैं, हरियाणा राजस्थान में अलवर का हूँ, ये यहाँ के हैं, थोड़ी मतलब लैंग्वेज में बोलने में खर्राटे गुर्राहट, मतलब भालू हो रही है बच्चों के साथ। फिर मगो बेटा तू अब अपने बच्चे छोटे, एक दो बच्चे हैं, ज़्यादा उम्र नहीं है, 30 साल 32 साल के अंदर टॉन्सिल, ये गले का थायराइड, तो मुझको ये गुर्राहट ये नहीं करते, तुम ना कठ में उंगलियां डालते हो, नहाते हो, जो ये गले गरारे नहीं करते, और ये कंठ की तो और गर्दन की तो कोई अक्सर गर्दनें ऐसी हो रही हैं, वो गर्दनें पीछे से ये शरीर और ये कंधे ऐसे झूल जा रहे हैं। मेरे को बेटा वो तुम क्या करोगे आगे भविष्य में, मैं तो अपने बच्चियों का आज ये बात में बोला, मैं क्या है तू ये कर, अब वो बता के आया हूँ कि बच्चों को पकड़ करके पंजाब का ये, फिर ये छुप जाओ और फिर एक दूसरे को डराओ, फिर डराते हैं ना, तब वो ढाकेला बोलते थे उसको, हम ढाकेला खेलते थे, तो दूसरा उसको ऐसे अचानक से चिल्लाएगा हाँ करके वो भी चिल्लाएगा, और फिर ये आवाज़ निकलवाते थे कंठों से, यही गुर्राहट थी, यही कंठों का, ये टॉन्सिल, ये सारा इसको क्या थायराइड और वो गलथरेर ये फूल जाते देर बको, ये कुछ नहीं है, दवाइयाँ खाने से इसके पीछे पेन किलर के साथ मत रहो, फिर इसकी एक्सरसाइज आज से ही शुरू कर दो, बस इतना मैं बता सकता हूँ। ये डॉक्टर मैं हूँ, मेरे को ये बता दो कि भाई डॉक्टर ने ये बताया, भाई फेफड़ों में फेफड़े कमज़ोर हो गए तो इनको डेवलप करना है, किडनी गई तो इसको डेवलप करना है कि भाई ये इसमें खराबी हो रही है, इतनी % गई, तो अब रोकना भी है, इसको फिर कवर करना है, अब उसके अंदर सुधार करना है, तो खान पीन में करना है, और बस ये योगा और वर्जिश है इसकी, लेट के है, खड़े होकर के है, और नाचते नाचते है, बोलते बोलते है, ये बोलने में इसमें भी ये एनर्जी है, अगर आपके अंदर ये ज्ञान है तो ताकत कम लगानी पड़ेगी और बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, ये हकीकत है इस शरीर का। अपने को बिल्कुल इसको रगड़ के ऐसे मत चलो कि मतलब ये हड्डियाँ ये काम करना और कमर ये बुढ़ापा में फिर वो ज़्यादा करने से फिर वो, मैं बहुतों को देख रहा बहुत गलत पे जा रहे हैं, कई बच्चे बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट आ गया है, लेकिन इनको उम्र पे, तो अब हमारे बच्चे बोल रहे हैं कि बोला ये आपकी उम्र में नहीं चल पाएंगे। मैं बोला भाई मेरे को क्या पता, मैं यार क्यों नहीं चलेंगे, ये भी बढ़िया कर रहे हैं, हम भी इतना ही करते थे पहले। बोला मेरे को नहीं पता, बोला इस मूवमेंट से, बोला हम भी आपको करते हुए देखा है भाई, धुआंधार भी करते हुए देखा है और आप भी करते हुए देखा है, तो अब आप संभल गए, तो वो ये मेरा नहीं कर सकते, हम इनका नहीं कर सकते, लेकिन हम इनका कर सकते हैं, जब इनका लूँ वो कम कर सकते हैं, लेकिन हमारा तो ये बिल्कुल एक दिन के बाद दूसरे दिन नहीं कर सकते। जो हम इस शरीर के बारे में जानते हैं तो मैं अलग जानता हूँ, कोई अलग जानता है, कोई अलग जानता है, कोई 2 बूंद तेल डाल के ही 80 बीमारी ख़त्म कर देता है, कोई नाक में डालने से ही बूंद फिर पता नहीं कितनी बीमारी ठीक कर देता है, कोई जड़ी बूटी से ही मेट देता है, कोई फूक मार के ही फिर ये बवंडर ये चल रहा है हिंदुस्तान में अंधाधुंध, ये चलेगा, सब दुखी हो गए, कहने का मतलब शारीरिक सब दुखी हो गए। और मैं बोलता हूँ ईश्वर ने ये व्याघ्रा बनाई है, ये शरीर ही व्याघ्रा है, इसको समझता ही नहीं है कोई, ये वो पावर है, ये केसर कस्तूरी है, इसी में है केसर कस्तूरी, इसी में सलाजीत है, ये हकीकत है, और थोड़े से भोजन में है ये, और मैं जिंदगी भर करते आया हूं। मैं मेरे बच्चों को भी बोलता हूं, मैं आप सबको बोलता हूं, जो भी इस हैं शरीर के बारे में जानकार, वो एक से एक हैं, सबका सिद्धांत अलग अलग हो जाएगा, लेकिन एक ही जगह मिलेगा फिर, भाई ये भी सही है, ये भी सही है। तो मैं आज भी देखता हूं और मानता हूं और मैं सीखता हूं। कभी भी अपने को, मैं कई भाई लिख देते हैं गुरुजी ये प्रोफेसर साहब ये
मैं बोला भाई मैं तुम्हारा भाई हूँ यार, छोटा हूँ तो भाई छोटा भाई, तुम छोटे हो के मैं उम्र पूछ लेता हूँ, कई बात करते हैं, अभी नंबर भी मांगते हैं, तो नंबर अभी दे भी देता हूँ, कईयों को दिए हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा भी फिर फ़ोन से डिस्टर्ब भी होते हैं, कई लंबी लंबी बात करते हैं कि मेरा राजू भाई है यूपी से, वो बहुत लंबी बात करता रहता है, एक बाबू है तेलंगाना से, एक मद्रास से, एक बंगाल से, ये दोस्त हैं। अब ये बच्चे रही इनका मैं बड़ा भाई बन गया, इनको ज्ञान दे रहा हूँ, और वो बढ़िया बढ़िया बात करते हैं, हाँ बेटा बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं इनको ज्ञान देता हूँ और मैं इनको बात करता हूँ, और बड़े प्रेम भावना से मेरा दिल खुश रहता है, इनका रखता हूँ मैं। मतलब इनकी हिम्मत है कि ऐसे नर्वस मैन होने के बाद में भी मैं क्या इतिहास बताऊँ, उन बच्चों को मैं मोटिवेट कर रहा हूँ। मैं को बेटा हो मेरे को सच बता दो बस, मैं पूछता हूँ, मेरे क्वेश्चन दागता हूँ खुले, और उनसे भी मैं आंसर लेता हूँ, और फिर बोलते हैं अंकल हाँ दोस्त हाँ मान गए। तो ये हर आदमी करवाए, वो अपने आप अपने रास्ते पे आएगा, वो ज्ञान भर जाएगा उसके अंदर, और उसकी बल बुद्धि बढ़ जाएगी। बल बुद्धि बढ़ जाएगी तो उसमें जज्बा, जुनून और लगन ये बढ़ जाएगा, और ये बढ़ गया शरीर के अंदर, इस शरीर को माई जाई कोई बीमारी घेर नहीं सकता, कोई घेर ही नहीं सकती, इसके टच नहीं कर सकती इस बॉडी को कोई बीमारी भी। ये लिखित में है, क्यों वो हमारे भी गुरु थे, वो बोलते थे हम टेबलेट ही नहीं खाई आज तक। मगो दादा कभी तो जुखाम में, बुखार में नहीं, बुखार में तो ली होगी, जुखाम में तो निकाल लेते हो, चने सूंघ लेते थे, गले के लहसुन को पका करके लहसुन की माला डालते थे बच्चों को रिजाई में कि इसकी सेंट आएगी, ये गर्म होता है, तासीरें, वो ट्रीटमेंट घर के थे, वो दवाइयाँ मतलब वो डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। बुखार भी बोला भाई कभी हो गया तो राबड़ी पी के सो गए, लेकिन डॉक्टर का ने वो मतलब शब्द ऐसे घृणा करके बोलते थे। तो घृणा हॉस्पिटल से हम नहीं कर रहे, इन दवाइयों से घृणा नहीं कर रहे हैं, कहने का मतलब उनका ये अर्थ क्या था, वो बोला तुम इसका अर्थ नहीं समझ, वो बोलते थे ना मगर कि इसका क्या मतलब हुआ, आपने तो गाली दे रहे हो डॉक्टर, फिर डॉक्टर पढ़ाई नहीं करेंगे, हम उनसे क्रिटिसाइज करते थे। भाई कौन अपने बच्चे को पढ़ाएगा कि डॉक्टर गाली खाएगा फिर, अरे बोला मत चीरो फड़वाओ कराओ, को कैची छोड़ देंगे वो डॉक्टर भीतर और मार देंगे, लो छोड़ देंगे पेट में। तो जब भी केस होते थे, आज भी होता है, बोल देख रहे हो भ्रष्टाचारी, पता नहीं कौन डॉक्टर बन जाता है, कौन कहाँ किस पोस्ट पे, वो जनरल तक पोस्ट पे जाता है, सीएनसी भी बन जाता है, भ्रष्टाचारी मेरे देशद्रोही मेरे गद्दारी मेरे, वो बड़ी कहानियां हैं। लेकिन वो सच्चाइयां कहीं वो हैं, वो सच्चाइयां कभी आ ही नहीं सकती, उजागर हो ही नहीं सकती। क्या करोगे, उनका सामना करोगे तो जियोगे, सामना करोगे तो मरोगे। तो जीना भी है और मरना भी है, तो मृत्यु को भी ले लो और रहने का भी हक ले लो, और फिर अपने मन से इस देश की बोलो, जो ये मैं बोलता हूँ ये देश सेवा के लिए मैं अपने लिए नहीं किया, ये मेरे पूर्वजों ने भी नहीं किया। उनको भी बोला अग्निवीर बना करके भेज दिया था 1965 में, तो बोला जमीन ले लो गंगानगर में 10,000 की, बोला मुरब्बा कर लगा के 4 मुरब्बे 10,000 रुपये में, तो बोला हमारे घनी पड़ी है, बोला जा करके वहाँ क्या झुंडे उखाड़ेंगे, और वहाँ बोला गंगानगर में ये ऑफर दिया था उन अग्निवीरों का। अब बोलते हैं ना अग्निवीरों को कितने 13 लाख मिल रहे हैं, ये कहानियाँ हैं, फिर इसमें बोलने से ठीक नहीं है ये। हम उसके पक्ष में हैं कि सेना क्या है, अग्निवीर का समर्थक हूँ मैं, हिंदुस्तान को सेना को जानता हूँ मैं, इतिहास जानता हूँ मैं, हमने कुर्बानियाँ दी हैं, 3 एक ही पीढ़ी में मतलब 3 है, और अब चौथी पीढ़ी में रोकना पड़ रहा है, तब ये हंस रोता है। फिर सुनाई के बाद में फिर भेजेंगे मगर तुम्हारी शादी करके तुम्हारे बच्चों को भेजूंगा। अब मैं बोला तुम्हारे को नहीं भेजूंगा, मैं बताऊंगा क्यों नहीं भेजूंगा, फिर देश सुनेगा, फिर हिंदुस्तान की समझ में आएगी, फिर देखो सोने की चिड़िया, कोई रोकने वाला नहीं हिंदुस्तान को। ये 3 फाइलों में अंदर हमने वो निकाला है, लेकिन तीनों में हत्या ही करवा के निकाली। मेरे को बेटा हत्या ही होती है, तो बोलो पापा घबराना नहीं। अभी ये बोलते हैं पापा हम खड़े हैं, हम मजदूरी की मेहनत करके खाएंगे कमाएंगे, तेरे को अब हम संभालेंगे, और मैं बोलता हूं कि तुम्हारे को मैं संभालूंगा, तुम भी मत करो गलत, मैं भी नहीं करूंगा गलत।
नहीं, आत्महत्या के ऊपर चला गया था। मेरे भाई क्या मोटिवेशन कर इसकी बात करोगे। बच्चे बोला कि हम मर जाएंगे, मेरा इतिहास है। बोले हम मर जाते हैं पापा, आप मत मरो। मगो नहीं, आप मत मरो, मैं मर जाता हूं। ये बात मेरे बच्चों से होती है, हो चुकी। लड़ना पड़ेगा, हम खड़े हैं। तो वो मेरी क्या मदद करेंगे? कुछ नहीं। तेरे साथ गलत होगा तो हम लड़ेंगे, बस यही रखना। तेरा मेरा इतिहास सामने लाना, ये कभी दफन ना हो जाए। जब मैं बोलता हूं क्या बना रहे हो तुम, आज भी मैं बोल रहा हूं, वो बोलना नहीं चाहता। शहीदी दिवस मनता है जब हम बोलते हैं कि 3 परिवार में आओ, यार हमारा नाम नहीं, हमारा नाम नहीं वो युद्ध स्मारक पे है ही नहीं। तो शहीद कौन होता था? 3 हो गए हमें, और फिर हमारे वो गलत थे, वो 3 युद्ध लड़ने वाले गलत थे कि मैं गलत था? अगर भाई ये हिंदुस्तान के ये बादशाह गलत हैं, ये लीडर गलत हैं, ये हिंदुस्तान के सामने आ जाए, ये बात सामने आ जाए, तो उसको मैं भुगत भोगी बन करके मैं उसको जी करके देखा हूं। तो उसके अंदर आनंद, उसमें गशपना बुशपना, इम्यूनिटी से भरपूर जागृत। अपना बचपना से देखता हूँ, अपने गुरुओं को देखता हूँ, और अपनी देश की बातें, युद्धों की बातें वो इतिहास बनता जाता है मेरे साथ में। और फिर मेरे साथ हिंदुस्तान में क्या इतिहास बनाते हैं। तो ये क्यों? ये अपनों को ही काट करके मरवा करके ये फिर वो बड़ी बात आ जाएगी। इसमें गलत है कि फिर ये बोलूँगा यूट्यूब, फिर बोलेंगे इस पर भी कोई ऑब्जेक्शन कर देगा कि ये योगा में ये भी बातें बोलने लग गया कि वो बात। मैं फेसबुक पे मैं गालियाँ भी दे लेता हूँ, रोल लेता हूँ, हंस लेता हूँ, और मन टूट जाता है, और मन को जागृत करता हूँ। और सच्चाई को सामने ला करके रखना चाहिए इंसान को। हर एक को अपनी सच्चाई के ऊपर अगर जिंदा रहना है तो वो सच्चाई के साथ में जिंदे रह जाओ। नहीं है मांग के खा लो, मांग के खा लो। बुढ़ बोलते थे मांग के, गद्दारी और चोरी डकैती लुटेर, मतलब क्या क्या नहीं करना है। तब जी करके दिखाएगा अपने बलबुत्ते के ऊपर। संघर्ष भी करेगा और मारा जाएगा, और मारा जाएगा तो वो टैलेंट है, भटकेगा, विद्रोह कर देगा, फिर तेरे को गद्दार घोषित कर देंगे, बार बार मार देंगे, फिर गद्दार घोषित करेंगे। तो मैं बोला ऐसा नहीं करूंगा, इनको मौका ही नहीं दूंगा। वो मैंने इनको मौका नहीं दिया, नहीं दिया। इतिहास तभी तो ये बनया है। ये सोच रहे थे क्या, अब क्या करेगा ये, और मैं सोच रहा था मैं क्या करूंगा। मैं जंगलों में भी चला गया, और मैं सब कहीं मेरे को बुला लिया कि पूजा कहीं भी। मैं अपनी कहानी बताता हूँ फेसबुक पे। मैं बोला मैं को ये नहीं करूंगा, गया देखा, नट गया, गद्दारी नहीं। फिर क्या क्या इतिहास बनता है, वो बोलने की ये इस पे वो नहीं है। थोड़ा सा ये हो जाता है। लेकिन मैं बताऊं, कई भाई ये पूछते हैं भाई फ़ोन नंबर भेजना नहीं आता, मैं एक बच्चे से भिजवाया करूँगा। अब कई लिख देते हैं तो मेरे से बात कर सकता है भाई कोई, तो मैं दे दूंगा भाई। फिर लंबी बात मत किया करो, फिर वो भाई भाई करके फिर कहेंगे सर बहुत बढ़िया बात बोल रहे हो, और ये बोल रहे हैं। हम परिवारों की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, अपनी बातें करते हैं। फिर मैं उनको बताता हूँ भाई देख मैं ऐसे होगा। फिर वो मेरे को बोलते हैं ऐसा करो ऐसा करो। मैं बोला मेरे को गाइड भी करो भाई। कोई कुछ बोलता है, बोले बोलने वाले बोलते रहेंगे, गलत लिखने वाले गलत लिखते रहेंगे। मेरे को परवाह नहीं है, मैं तो मजाक में लेता हूँ। बोला नहीं पहले गुस्से हो गए थे मेरी बात बोलने से, आप बोला उनके ऊपर गुस्सा नहीं होते। भाई गुस्सा तो होते हैं कि सीनियर सिटीजन को ये ऐसा बदतमीज का जैसे कमेंट्स पर कोई भी लिख देता है ना, तो वो सब किसी को भी होता है यार इनको मूर्खता, लेकिन उसमें छुड़ाना भी जरूरी है। बोला हाँ ये भी बात है। मको इनके दादा काका काकी की गाड़ी ना थी ना, जब तक सुधरी भी कोने का नाना नानी की, तो मको ये सुधरेंगे भी नहीं ऐसे। तो ऐसे मको डायलॉग मार देते हैं, मको गुस्से में मार देते हैं। तेरा ये नहीं, तेरा गुरु नहीं कोई, तेरा ये नहीं, तू कौन है बदतमीज। भाई ये मतलब तेरे को किसने शिक्षा दी? बोलो ये नहीं बोलना चाहिए। बोला नहीं मको ये ज्ञान है बच्चों के लिए, वो हमारे को इन्हीं नॉलेजों से इन्हीं बातों का उदाहरण देख करके प्रत्यक्ष में तब वो हमारे को सिखाते थे। वही तो मोटिवेशन उस बच्चे के अंदर ज्ञान और वो अर्जित होता जाता है, और उसकी मांसपेशियां जागृत होती रहती हैं, वो होती हैं।
जब सिहरन उठती थी, बोला वो खंडा लेकर के तलवार, और वो आया तो बोला उसको चीर दिया और उसको फाड़ दिया, और रामायण महाभारत के किस्से सुनाते थे। तो फिर वो क्या शरीर में ऐसे होता था, मतलब अकड़न जगड़ के मैं भी ऐसा बनूं, कल्पना ही करके देखो। फिर बोला इसके ऊपर, तो वो देखते थे, बोला तेरे अंदर बहुत मरोड़ है, मैं जान गया, तू सीखेगा, तू बताएगा, ये टैलेंट कोई रख ले। तो वो 10-15 बैठते थे, तो उसमें कोई कोई हरकत करता था, कोई क्या एक्टिविटी करेगा, कोई क्या करेगा, और कोई हल्की करेगा, कोई तेज करेगा, कोई दबा के करेगा, कोई दांत भींच के करेगा, कोई अंगड़ाई तोड़ के करेगा कि मैं भी वो गुरुजी बोल रहा है ऐसे बनना है तो ऐसे ही बनूंगा। तो मतलब वो कल्पना ही वो चेक करते थे, तो उसको सेलेक्ट करते थे, सबको चेला भी नहीं बनाते थे। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, नहीं तो बोले बोले यार जाएगा तो 2 दिन में आ जाएगा, 2 लठट खाएगा और कुछ भी नहीं सीख पाएगा, उसके पास अकड़ना मत। और बाद में जी तू अकड़ क्या, तू बोला उसको जकड़ लेना, फिर तेरे को वो ज्ञान देगा। तब वो पैरों में फंसा लेते थे, बोला अब छुड़ा ले, तो एक कभी हाथ पकड़ते रे, पैर में अंटी मार करके बोलते थे छोरा आप छुड़ा के दिखा दे। तो ऐसे अंटी मारते थे कि हम वो खोलते खोलते झूर के भरेंगे, पंजे वाले खोल लेंगे, और उसी के अंदर इस जागृतपना गुर्राएंगे, खा जाऊंगा तो छोड़ दे, तो मटका मार दूंगा, ये कर दूंगा। ये कभी भी ये गलत, ये हो ही नहीं सकता कभी। तो ये थायराइड बोलते हैं ना इसको, ये कभी हो ही नहीं सकता। ये तो मैं बाथरूम में ये प्रक्रिया करता हूँ, वो भी प्रक्रिया वो बाथरूम की बहुत बढ़िया है। मतलब वो ये कागला बोलते हैं इसको, ये इससे पानी का नल को जब डालते हैं ना, और नीचे से इसकी आवाज़ें निकालो, ये गुर्राहट। तो आज मैं उनको ये सब बताया, मैं को ये ट्रीटमेंट करो, ये दवाइयों से इनसे कुछ नहीं है, अभी ये स्टार्ट कर दो इसको, बस ये ख़त्म हो जाएगा, ये इसका डॉक्टर हो, ये इसका इलाज है। लेकिन करने वाला भी तो चाहिए, ये मेहनत, ये सब, ये 5 मिनट में भी हालत ख़राब हो जाती है, 2 मिनट में नहाने में, कि मैं अपने शरीर को क्या करूं, वो ही नहीं होता है। अपने शरीर से खुद की मसाज नहीं हो रही है, हाथ नहीं पहुंच रहे हैं अपने शरीर में, थोड़ा बहुत हिस्सा बच जाता है, तभी तो ये टावल से, ये रीढ़ की हड्डी को और इसको लेते हैं अपन, ये टावल किसी कच्चे किसी चीज़ से भी ले लो। ये नित्य नियम होना चाहिए। तो कई भाइयों ने लिखा कि सर ये एक वीडियो डेली डालो नहाने का। हाँ भाई, ये लंगोट उंगोट में गलत है यार। फिर ये अंग प्रदर्शन सर मेरे बच्चे बोलते हैं, मैं ही बोला यार बेटा ऐसे ऐसे बोलते हैं, मेरी इच्छा नहीं। बोले पापा बंद कर दो इसको। बोले ठीक नहीं, आपकी उम्र है, तो बोले आपकी उम्र में ठीक नहीं है लंगोट वगैरह। मैं को भाई ये गहना तो है, बोला हमारे को तो पता है, लेकिन फिर बोला अभी जैसे मम्मी मना करती है, बिटिया मना करती है, हाँ अंकल ये ठीक नहीं है, हाँ भाई बेटा ऐसे नहीं करेंगे। तो ये अपना वो अलग अलग है, बस वो टावल का कच्चे का नहाने का तो सब नहाते हैं, अंग सब चीज़ सबके पास है सब। तो मैं सबको सैल्यूट मारता हूँ, सब मेरे जैसे ही हो, कोई कन्फ्यूज़ मत हो, और ऐसा ही बना देंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन भाई साथ करना पड़ेगा, साथ करना पड़ेगा। जैसे मैं 1 दिन की एक्सरसाइज करता हूँ, तो उसमें से चौथा हिस्सा लेना शुरू कर दो, धीरे धीरे मुड़ना दुड़ना। जैसे वो ये एक नटखटपना है, एक मांसपेशियों को जागृत करने का, इसको वार्म अप करने का, और बस ये अपने ही घर के अंदर ही किसी चीज़ को भी पकड़ लो। अब वो कल ही दीवार पे खड़ा हो गया, तो एक भाई ने लिखा सर पार्क में ये पेड़ जैसे हिलता रहे, मेरा वो रहे कि भाई मैं दीवार में खड़ा हूँ, कहीं और जाके कहीं कर लूँ, प्लेग्राउंड में चले जाओ, सब जगह सर पार्क कहीं नहीं है। आजकल पार्कों का तो नाम ही गलत हो गया है। और जाते हैं ना, तो वो उसको वो देख रहा है, ये कौन है, ये कौन है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो तमाशा सा बना लेते हैं। वहाँ मैं गया हूँ, मेरी पहले वीडियो में है कि मैं वहाँ पार्क, अभी हम यहाँ से 2 किलोमीटर बहुत बढ़िया पार्क बनाया है, ये हथोज हमारे जयपुरी रोड पे गवर्नमेंट ने बनाया है। मतलब 700 बीघा ज़मीन है, उसके अंदर बहुत बड़ा पार्क, और हज़ारों आदमी जाते हैं। लेकिन फिर हम करते हैं तो वो फिर हमारे को देख के खड़ा होकर के बोलते हैं, फिर बोलते हैं सर आप यहाँ दिल्ली आओ और आप जयपुर को फिट कर देंगे अपन। तो वो जानते हैं, उन्होंने बोला था आप दिल्ली आओ, तो फिर मेरे को भाई यहाँ आऊँगा तो फिर मैं तुम्हारे को करवाऊँ कि मैं करूँ, या फिर मैं करूँ तो तुम देखो या करो, तब तो ये है। बोले हाँ करेंगे। फिर वो 2 दिन 1 दिन आएगा, फिर दूसरे दिन नहीं आएगा, फिर तीसरे दिन 2 दिन 3 दिन हम भी देखा, मगर यार वो आए नहीं। फिर उनके साथ क्या करें, अकेले करते हैं तो सब खड़े होकर ही देखते हैं, फिर करते नहीं।
तो भाई करने वाले दो चार साथ वहाँ गए, भाई मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे कर, तुम कम कर लो, कम बैंड हो लो, कम ये कर लो, एक्सरसाइजें कम कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन फिर तब मन लगता है कि भाई हाँ अपन यहाँ कर रहे हैं। अरे एक मैं करूँ, चारों तरफ खड़ा हो जाए ये क्या कर रहा है ये बूढ़ा बंदर, तो ये बूढ़ा बंदर फिर वो हमारे वो भी हमारी भी वो फ्रंट रूल बैक रूल की मन आ जाती है, एक हम भी रूलिंग, वो घास के अंदर फिर वो आनंद है। तो वो अब वो घास के अंदर होता है या मिट्टी के अंदर होता है। अब यहाँ मैं कल ही कर रहा था तो बैक फ्रंट में गर्दन से कंधे से निकल रहे हैं, पहले गर्दन से निकलते थे अब कंधे से वापस कर देते हैं। तो ये इसमें थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी के अंदर भी लगता है मार्बल का, तो ये घास के अंदर बड़ा आनंद आता है। फिर ये खेत भदवाड़ के अंदर मारते थे आर पार, और फिर ये तो सजा होती थी हमारी, तो यही तो था डड्डू पोजिशन और फ्रंट रूल, ये बैक रूल और फ्रंट रूल बहुत मारते थे, बहुत शैतानी करते थे। तो ये एक इम्यूनिटी के लिए है ये भी हम मैं करना चाहता हूँ। फिर पानी का मैं करना चाहता हूँ, वो तालाब और जोड़ और नदी। फिर ये जानवर, ये सांप और ये मैं गले में डाल के रखता था और बच्चा था जब से, ये अपना नटखट बना था ये सारा। फिर वो गांव की विद्याएं हमारे उन गुरुओं ने सिखाई थी, तो वो मैं बताता रहता हूँ। फिर वो वहाँ जा कर के वो भी वही हमारे को ट्रेनिंगों में मिलता है। हम घर के कमांडो थे और वो चिढ़ जाते थे, वो भ्रष्टाचारी, वो फिर गलत आ जाता है बोलने से कि भाई ये कौन आ गया। तो हिंदुस्तान के अंदर ये बताया जाएगा, समझाया भी जाएगा। अब हम सीनियर सिटीजन हैं, हम साथ देंगे। तो मैं तो इन सभी संस्थाओं से, देश से भी, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति सबका नाम लेता हूँ, लेकिन ये मीडिया का भी नाम लेता हूँ कि भाई अब मैं कोई अपशब्द नहीं बोलूँगा, मैं माफ़ी मांगता हूँ। गालियाँ भी दी हैं कि नहीं क्यों नहीं सुन रहे, आप इतिहास नहीं जानते। इस हिंदुस्तान का सुनहरी वक्त है इन फाइलों को उठाने के लिए, और ये मेरे पास है। ये देखो, ये समाज से लेकर के पैदा होते ही वहाँ से लेकर के क्या इनमें ये तीन क्वालिटियाँ कहाँ जाती हैं, कहाँ मरती हैं, कहाँ किसको मारती हैं। इंसानियत मर चुकी है, हिंदुस्तान में मर चुकी है सर। अब इससे बड़ी बात तो मैं खोल करके सारी बताऊं आप, और मेरी सुनो। कोई है लेखकार, लेखनी लिखने वाला, इतिहास लिखने वाला, ये मेरे ऊपर नहीं, इनके ऊपर नहीं, ये किस धारा प्रवाह चलता है, ये देश क्या होता है, ये मातृभूमि क्या होती है, ये अपनत्व क्या होता है, ये नहीं समझता है कोई। एक दूसरे का दुश्मन बना दिया जा रहा है, दुश्मन। तभी तो हथियार उठते हैं हमारे। मैं भी चाहा था, लेकिन नहीं तो मैं बोलता हूं कि मैगजीन उतार देता मैं, जब 12 बजे सिलेंडर हुआ था सर। और अन्याय, सरेआम अन्याय, और देश ये, और सेना के जवानों के साथ ये। सोचो सर, सैल्यूट है आपको। सोचो सर। जय हिंद।